अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पेनलेस डिलीवरी चाहते हैं, दर्द के बिना नॉर्मल डिलीवरी बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो नॉर्मल डिलीवरी तो करना चाहती हैं लेकिन पेन के डर से नॉर्मल डिलीवरी से घबराती हैं। उनके लिए स्पेशल एक मेथड है एपिड्यूरल डिलीवरी, जो कि कमर की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं ये आपसे क्लियर करना चाहूँगी, कोई भी ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि जो कमर की हड्डी में लग सके। हड्डी में कभी भी इंजेक्शन नहीं लगता। ड्यूरिंग सी सेक्शन भी हड्डी के अंदर एक गैप होता है, उधर इंजेक्शन लगता है जिससे नीचे वाला जो धड़ है सुन्न हो जाता है, पेन सेंसेशन जो है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, ये तब भी सेक्शन के दौरान भी हड्डी के अंदर स्पेस में इंजेक्शन लगता है, और एपिड्यूरल डिलीवरी में भी, पेनलेस डिलीवरी में भी इंजेक्शन कमर की हड्डी के दरमियान में एक गैप होता है, वहाँ लगता है। ठीक है, ये इसका पर्पज़ ये होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए दर्दें आ रही होती हैं 4 सेंटीमीटर, मतलब पहले कुछ घंटे तो दर्दें इतनी शदीद होती नहीं हैं कि हमें इंजेक्शन लगाना पड़े। उसके बाद जब तेज़ दर्दें होती हैं तो आप ये लगवा सकते हैं पेनलेस डिलीवरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की। बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि कमर में इंजेक्शन लगने के बाद कमर की दर्द नहीं जाती या मसले मसाइल आते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और पोस्चर का वापस अपनी जगह पे ना आना। ठीक है, इसकी वजह इंजेक्शन नहीं होता। आफ्टर सी सेक्शन भी इसकी वजह इंजेक्शन नहीं होता। उसके अलावा ना तो ये बच्चे के लिए कॉम्प्लिकेटेड है और ना ही ये मदर के लिए कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके साथ बच्चे की धड़कन ख़राब हो जाती है या बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पेन की वजह से जो बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा होता है, बच्चे के लिए नुकसान होती है जो पेन, उसमें भी बच्चे की हार्ट रेट अच्छी हो जाती है ये इंजेक्शन के बाद, क्योंकि मदर और बेबी दोनों रिलैक्स होते हैं और टाइम टू टाइम डायलिटेशन हो रही होती है। इससे ये ज़रूर होता है कि जब ये इंजेक्शन लगता है तो 10 टू 20 पॉइंट जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आता है, डाउन होता है। उसके लिए हम प्रिपरेशन में, मतलब जब तैयार करते हैं पेशेंट को, पहले ही हम एक फ्लूइड पूरा ड्रिप लगा दी जाती है, जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा अफेक्ट नहीं आता, और टाइम टू टाइम इसकी डोज रिपीट होती रहती है। और लास्ट वाली जो पेन्स हैं जो ज़्यादा पेनफुल होती हैं, उनमें पेन पेशेंट नहीं फील करती और इजीली नॉर्मल डिलीवरी कर लेती है। सो ये उन पेशेंट के लिए रिकमेंडेड हैं जिनको फोबिया है पेन का, कि जो कहती हैं कि हम पेन नहीं ले सकती, पेन बर्दाश्त नहीं होती, या ऐसी पेशेंट जो पेन्स के दौरान ही कहती हैं कि हमारा सी सेक्शन कर दें। अक्सर ही ऐसा होता है कि पेशेंट ये पेन्स के दौरान ही ये कह देती हैं कि हमसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रही, आप हमारा ऑपरेशन कर दें। तो उनके लिए ये बेस्ट रिकमेंडेड चीज़ है। अगर एपिड्यूरल को इन कर दिया जाए, आम कर दिया जाए पाकिस्तान में, तो नॉर्मल डिलीवरी की शरह बढ़ सकती है। इस तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी एक मेथड है जिसके साथ नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है। अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं, आप भी चेकअप लेने जा रही हैं, तो आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा ज़रूर डिस्कस करें कि हम पेनलेस डिलीवरी करवाना चाहते हैं। और ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल रिकमेंडेड है, 100% रिकमेंडेड है। अगर आपको फ़ोबिया पेन से, तो आप ये ज़रूर करवाएं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं डॉक्टर ज़री और इंफॉर्मेशन चैनल की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।